देखो जरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही थी, ठीक है। इसमें एग्जांपल एक लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है KMnO4 हॉट KMnO4 के साथ OH माइनस अपॉन हीटिंग। एक चीज समझ लो, जब कभी भी, एक चीज क्लियर समझ लो कि जब कभी भी डबल बॉन्ड CH2 होगा, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड CH2 लगा है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये नोट है, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड CH2 लगा है और आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले रखा है, जैसे ये रखा हुआ है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो ध्यान रखना ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तुरंत ये CO2 में ब्रेक हो जाता है। किसमें? CO2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड CH ग्रुप CH2 ग्रुप हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप हो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो कैसे, ये नोट याद रखना बस कि अगर डबल बॉन्ड CH2 ले रखा है और ट्रिपल बॉन्ड, कई बार पूछता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, एक रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा कितने मॉलिक्यूल CO2 के निकलेंगे। तो याद रखना, अगर डबल बॉन्ड CH2 या ट्रिपल बॉन्ड CH2 है तो एक डबल बॉन्ड CH2 से एक CO2 निकलता है, ठीक है। अब यहां देखो जरा, इसको ब्रेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिया है, दोनों कार्बन को दो दो OH देके निकाल देंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OH OH। मैंने बोला था अगर कहीं भी एल्डिहाइड बन रहा होगा तो तुरंत वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल OH में। और यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या निकलेगा यहां से? बोलो भाई, साथ में क्या निकलेगा यहां से? CO2। कैसे निकलेगा देख लो, मैं बता देता हूं निकाल के। ये CH2 है, इसको दो OH दे दिए, यहां से वाटर निकल गया, ये SCHO फॉर्म हुआ, फॉर्मिक एसिड, तुरंत यहां से हीट और करेगा, क्या निकाल देगा? CO2 निकाल देगा, ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब है जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है, जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो वो CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर वाटर भी साथ में निकलेगा। कब? कि सिर्फ दो कंडीशन, एक डबल बॉन्ड CH2, एक ट्रिपल बॉन्ड CH कंडीशन में। अगर यहां पर डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH है तो एक एक मॉलिक्यूल CO2 जरूर निकलता है और वाटर निकलता है, ठीक है। इसको नोट कर लो एग्जांपल। क्वेश्चन लिखो, चलो करो जल्दी से इसको। मैथ्स के आंसर दो इसका, थोड़ा बनाओ जल्दी। जल्दी से इसका प्रोडक्ट दो मुझे, जल्दी से इसका प्रोडक्ट दो, फटाक से बनाओ, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, पेन रुक गया, सिलेक्शन रुक गया, ये समझ लो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सिर्फ एक चीज करनी है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो दो एस देके निकाल देना है। सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो दो एस देके निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है। बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन को एक एक ओएस देके निकाल देना है, और कुछ नहीं करना। बार बार बोल रहा हूं।
देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, मैं यही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहीं पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पूरे दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसको OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन को OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, एक रिंग ब्रेक होगी, इसको 2 OH दे दिए जाएंगे और इस वाले को 2 OH दे दिए जाएंगे। जहां जहां CHO बन रहा होगा वहां वहां तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। देख लो यहाँ CHO बन रहा है, यहाँ पर CHO फॉर्म हो रहा है और यहाँ भी CHO फॉर्म हो रहा है। जहां जहां CHO फॉर्म हो रहा है वहां तुरंत तुरंत COO कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो, ये देखो COOH पहला, एक दूसरा, ये हमारा COOH दूसरा, ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये COOH तीसरा, एक CH3CSOH प्लस CH3COOH, कितने COOH, 1 2 3, सॉरी ऐसे लगेगा 4, चेक कर लो कितने COOH लग गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो पूरा का पूरा, OH 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 OH, ये CH2 है डबल बॉन्ड, ये तो वाटर और CO2 निकालने का काम करेगा। चलो कोई बात नहीं सर, आपने बता दिया। बाकी यहाँ OH यहाँ OH, एक काम डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों कार्बन को 2 देके निकाल दो, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा ठीक, यहाँ पर कीटो बनेगा क्योंकि ऐसे लगेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा, क्या था क्वेश्चन, डबल बॉन्ड कहाँ था इसमें, ये था क्या, अच्छा ठीक, ये ऐसे COOH, ठीक, COOH, ठीक है ना, देखते जाओ। यहाँ पर देखो ये CH2 है, ये CH2 है, तो यहाँ पर 2 CO2 और 2 वाटर निकलेंगे, 2 डबल बॉन्ड CH2 तो 2 CO2 और 2 वाटर निकलेंगे, पहले तो याद रखो, यहाँ से 2 CO2 और 2 वाटर निकलेंगे, ठीक। अब देखो ये हमारा यहाँ एक OH को एक OH, यहाँ भी ब्रेक करोगे 2 OH दोगे, ठीक है ना, तो इतने भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, बनाओ यहाँ पे फॉर्म कर लो, यहाँ से कोई टफ नहीं है, यहाँ से क्या फॉर्म करें, कितने निकालेगा वाटर, कितने CO2, कितने वाटर एंड प्रोडक्ट, जल्दी से फटाक से, पेन रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज बताई है, बॉन्ड को ब्रेक करो डबल वाले को, डबल वाला कार्बन जुड़ते हैं सबको 2 दे दो, जहां CHO बन रहा वहां COOH बना दो बस, और डबल बॉन्ड CH2 दिख जाए तो वाटर निकाल दो और CO2 निकाल दो, और कुछ नहीं करना। खेल यदि खेलना है, कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड ऊपर, 3 डबल बॉन्ड है ऊपर, देखो 1 2 3, ये CH2 है, तो पहले तो CO2 और 1 वाटर पहले निकाल लो, बाकी जब वाटर निकलेंगे तो गिन दिया जाएगा प्लस। अब देखो जरा, इसको ब्रेक करोगे CH3 COOH CH3, कीटोन बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, CH3 COCH3 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इसको ब्रेक करोगे 2 OH 2 को वाटर निकालोगे कीटोन बनेगा, ये ब्रेक करोगे CHO CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा तो सोचना ही नहीं है, हमें अपनी सोच को सीमित रखना है, हम ज्यादा बड़ा नहीं सोच के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। और यहाँ क्या बनेगा, डबल,
यहां पे आ जाओ, 1 2 3, इसको ब्रेक करोगे CHO CHO आएगा, COOH में कन्वर्ट होगा, ये कीटो में कन्वर्ट होगा, ये भी CHO CHO आएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस ये देखो, तो 1 2 1 2 3, ठीक, मैं बना दिया, ये COOH, ये COOH, और ये वाला जो कार्बन है 2 OS लगाएगा, डबल बॉन्ड को आ जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कंसेप्ट, कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या फॉर्म होगा इसमें, हॉट के अम्लों के साथ OH माइनस, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। सर करना है इसको, ये भी CH2 है, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, और यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां से पहले इसको हटाओ यहां से, तो ये ब्रेक होगा, तो इस कार्बन को 2 OH, इस कार्बन को 2 OH, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देखो इसको 2 OH, इसको 2 OH, बाकी इस वाले को 2 OH दे दो, बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और दोनों कार्बन को 2 OH दे दिए। उसके बाद अब यहां आ जाए, इस कार्बन को 2 OH दो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सब में प्लस लगाते चलो, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस वाले कार्बन को इसको 2 OH दो, फिर इसको 2 OH दो, और इसको तो हमने CO2 और वाटर लिख ही लिया है, लिख दिया CO2 प्लस वाटर। चलो भाई, ये क्या बनाएगा, CHO, ये क्या बनाएगा CHO, ये क्या बनाएगा CHO, ये क्या बनाएगा CHO, ये क्या बनाएगा CHO। चलो देखो, ये यहां से H2 निकल गया, C डबल बॉन्ड को H बचा, ठीक, यहाँ C डबल बॉन्ड को H क्या बचा, ये बनेगा, और बीच में CH2 है, तो इस CH2 के इधर एक COOH, इधर COOH क्या बनाएगा, देखिए देखो यहाँ बना COOH, क्या होगा CH2 COOH प्लस, यहां देखो, यहां COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, प्लस यहां देखो CH3 CHO, CH3 COOH, 3 प्रोडक्ट बना देंगे, 1 2 3, और साथ में CO2 प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दो, कितने बनेंगे। हेडिंग पड़ेगी ओजोनोलाइसिस ऑफ alkene and alkyne, ozonolysis of alkene and alkyne, ozonolysis of alkene and alkyne। बहुत डिटेल में, बहुत ही सही तरीके से मैं सीधा कंसेप्ट बताऊंगा इसका कि हम ओजोनोलाइसिस कब करते हैं कब नहीं करते। देखो, हमें अगर कोई भी, मैं पहले इसको क्लासिफाई करूं कितने टाइप की होती है, ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ये 2 तरीके की होती है, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। फर्स्ट वन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिडक्शन हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फर्क इतना है बस, ठीक है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। बात आती है कब हम कहेंगे रिडक्टिव है, कब कहेंगे ऑक्सीडेटिव है।
सिंपल ओजोलिसिस क्या होती है, हमको क्या होगा, एल्कीन दी होगी और साथ में O3 के साथ हमें वाटर दे दिया होगा, इसका मतलब होता है सिंपल एल्कीन। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन की रिएक्शन जब इससे करेंगे, मैं बताऊंगा अभी, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर उसके आगे कुछ रिएजेंट और दिया है तो आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब जो दिया होगा इनमें से एक दिया होगा, ये तो रिडक्टिव या तो ऑक्सीडेटिव, ठीक है। अब देखो कैसे समझाएंगे। अगर हमें O3 और H2O के साथ दिया है जिंक एसिड, साथ में जिंक के साथ एसिड दिया हुआ है, या फिर LiAlH4 दिया है, या फिर NaBH4 दिया है, सुनना ध्यान से, जिंक एसिड दिया है, LiLH4 दिया है, या फिर NaBH4 दिया है, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, याद रखना, अगर यहां पर एल्डिहाइड से क्या बना देगा, एल्डिहाइड, या क्योंकि इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड से बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब बात आती है कब कहेंगे सर ऑक्सीडेटिव है, अगर हमें O3 और वाटर के साथ दिया हो Ag2O, याद रखना, अगर हमें O3 और वाटर के साथ दिया हो Ag2O, या फिर दिया हो KMnO4 के साथ NaIO4, KMnO4 के साथ दिया हो सोडियम टेट्रा आयोडेट, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं लिमक्स रिएजेंट, LeIMux, लिमक्स रिएजेंट, LeIMux, लिमक्स रिएजेंट, या फिर हमें कोई पर एसिड दिया हो, या हमें यहां पर कोई पर एसिड दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट पे जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है। कीटोन डज नॉट चेंज, कीटोन चेंज नहीं होता, कीटोन चेंज नहीं होता। आप इसको जल्दी से नोट करो और मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको। तो सिंपल ओजोलिसिस क्या होती है, जब कोई रिएजेंट ना दिया हो, सिंपल O3 के साथ H2O दिया हो, देखो जरा ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड CHR, कंसेप्ट समझना, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, आपने क्या किया, सिंपल ओजोन के साथ आपने वाटर दे दिया, लो भाई ओजोलिसिस करो। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे इस तरीके से, RCH ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान समझना, उस डबल बॉन्ड की जगह कैसे लिखेंगे, एक मंदिर सा बनाएंगे, एक मंदिर सा बनाएंगे इस तरीके का, इस तरीके का O3, और इसको हम यहां से बहुत ही प्यार से हटा देंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ये पूरा पार्ट अलग हो गया, ये पूरा पार्ट अलग हो गया, कहां कन्वर्ट हो गया, RCHO, साथ में जिंक भी दिया होता है, सॉरी साथ में जिंक भी दिया होता है, RCHO, ध्यान समझना, प्लस ये भी RCHO लिखा है, RCHO, ठीक, और ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, वाटर के साथ क्या बना लेता है, H2O2। कुछ नहीं दिया आपको, सिंपल O3 के साथ दिया है H2OZN, RCHO बन गया, कोई मतलब नहीं, आगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन को रोक देंगे, हमारा आंसर यही होगा। लेकिन अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको दूंगा O3 के साथ H2O, साथ में Zn है, और साथ में मैंने LiLH4 लगा दिया। अब देखो, अब ये कैसी ओजोलिसिस हो गई, ये हो गई रिडक्टिव ओजोलिसिस हो गई, कैसी हो गई ये, अब जो बनेगा उसका हम रिडक्शन कराएंगे LiLH4 की प्रेजेंस में, ध्यान समझना, ब्रेक करेंगे, CH3 CH CH
CH3 ऐसे लगाया बड़े प्यार से, यूं हटाया, CH3 CHO CH3 CHO, ये बना। अब एल्डिहाइड एलाइनस ग्रुप में किसमें कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। तो CH3 CHO से क्या बन जाएगा आंसर? CH3 CH2 OH, और ये भी CH3 CH2 OH देगा, 2 मॉलिक्यूल निकाल देगा। ध्यान रखना, ये होता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। अब एग्जांपल और लेते हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की। ठीक है, रिडक्टिव की बात कर ली, रिएजेंट का फर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं इसमें। सही है, देखो जरा एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल ओजोलिसिस करानी है। तो पहले O3 के साथ वाटर और जिंक, हमें ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, और साथ में आपने क्या ले लिया? कोई पर एसिड ले लिया, बस। या तो पर एसिड ले लिया, जो मैंने रिएजेंट लिखा है उनमें से कोई एक ले लिया। पहले तो सिंपल ओजोलिसिस होगी, पहले हम सिंपल ओजोलिसिस कराएंगे, CH3 CH CH2, छोटा सा मंदिर बनाएंगे ऑक्सीजन का, और फिर उसको ऐसे निकाल देंगे, ये हमारा मंदिर, तुम्हारा मंदिर। ये बन गया CH3 CHO, ये बन गया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। पहले सिंपल प्रोडक्ट लिख लो, ये लिखा है सर CH3 CHO, और ये लिखा है सर HCHO। सर आपने लिया है पर एसिड, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो रही है सर, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड, CH3COOH में, और फॉर्मिक एसिड कहां चला जाएगा? HCOOH में। और जब जब फॉर्मिक एसिड बनेगा तुरंत किसमें ब्रेक हो जाएगा? CO2 और वाटर में। याद रखना, मतलब डबल बॉन्ड CH2 दिख गया कहीं पर, तुरंत किसमें ब्रेक हो जाएगा? CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। याद रखना, खास ख्याल रखना इसका, कि जब जब तुरंत दिया होगा फॉर्मिक एसिड या डबल बॉन्ड CH2, तुरंत किसमें ब्रेक हो जाएगा? CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। माय डियर, इस चीज का खास ख्याल रखना। ठीक है, एग्जांपल एक और देता हूं, रुकना जरा। देखो जरा ध्यान से, ये देखो, इसका मुझे कराना है ओजोनलाइसिस, और मैं इसका कराऊंगा रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। O3 के साथ Zn वाटर, और साथ में दिया है NaBH4। तो पहले कौन रिएक्शन करेगा? सिंपल ओजोलिसिस। पहले सिंपल ओजोलाइसिस, जो मैंने तरीका बताया, बॉन्ड हटाओ, एक मंदिर बनाओ। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, इसको पढ़ने में कितनी मजा आती है तुम्हें नहीं पता अभी। ये देखो, फिर इसको हटाओ, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, चलो क्या बनाएगा देखो जरा ध्यान से। देखो ये हमारा क्या है? CH2 होगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, प्लस ये क्या बनाएगा? HCHO। देखो बेटा, और जब जब क्या बनेगा? रिडक्टिव करा रहे हो, तो ये 2 डिग्री, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो 2 डिग्री अल्कोहल में। ये 2 डिग्री अल्कोहल में चला गया, साथ में ये 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा CH3OH। चेक कर लो,